हर बार हम देखते आ रहे हैं कि वोक कम्युनिटी हिंदू धर्म की आस्था को ठेस पहुंचाकर खुद को प्रोग्रेसिव और कूल फील कराती है। फिल्म से बढ़कर हमारे लिए देश होना चाहिए। इस बात का खुलासा करना चाहिए कि क्या असल में वो टुकड़े टुकड़े गैंग की समर्थक हैं या नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोनिका मिश्रा। आप देख रहे हो इंडियन एक्सप्रेस जनसत्ता और आज हमारे साथ है शर्लीन चोपड़ा जो बात करने वाली है हाल ही में पठान फिल्म को जो लेके कंट्रोवर्सी हुई है बेशरम रंग के बारे में। तो चलिए उन्हीं से जानते हैं कि क्या कुछ उनको कहना है इस कंट्रोवर्सी के बारे में। सबसे पहले शर्लीन, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। क्या कुछ कहोगे जो फिल्म पठान को लेके कंट्रोवर्सी चल रही है? देखिए, मेरा सिर्फ एक सवाल है पठान के मेकर से। हर बार हम देखते आ रहे हैं कि वोक कम्युनिटी हिंदू धर्म की आस्था को ठेस पहुंचाकर खुद को प्रोग्रेसिव और कूल फील कराती है। उन्हें लगता है कि हिंदू धर्म को ठेस पहुंचाकर या हिंदुओं की भावनाओं को आहत करके वो बड़ा कूल काम कर रहे हैं या प्रोग्रेसिव काम कर रहे हैं। ये उनकी सोच है। तो क्या पठान के मेकर्स ऐसा ही कुछ कर रहे हैं? क्या उनकी मानसिकता ऐसी है? और अगर नहीं है तो वो खुलकर सामने आएं और बताएं कि बेशर्म रंग शीर्षक गाने में उन्होंने केसरिया रंग को क्यों दर्शाया। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ तो इस गाने को लेके बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। लेकिन आपको लगता है कि पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, पब्लिसिटी कहीं ना कहीं फिल्म को सपोर्ट ही करती है। तो अगर वो अभी इस वक्त जिस तरीके का ये मुद्दा चल रहा है, तो आपको क्या लगता है आने वाले वक्त में फिल्म जो है ये सक्सेस हो जाएगी बिकॉज ऑफ द कंट्रोवर्सी? आपको लगता है कि इसका कहीं ना कहीं बहुत बुरा हालत हो सकता है ऑन वाइल रिलीजिंग और द बॉक्स ऑफिस बजट? देखिए, फिल्म से बढ़कर हमारे लिए देश होना चाहिए। फिल्म से बढ़कर लोगों की भावनाएं महत्व रखती हैं। फिल्में आती हैं जाती हैं, लेकिन लोगों की भावनाओं का क्या, उनकी धार्मिक आस्था का क्या? आप अपनी फिल्म को गर्म करने के लिए अगर लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं तो इससे बड़ी शर्मनाक बात हो ही नहीं सकती। फ़ायदा नुकसान तो होते रहता है, लेकिन आस्था एक ऐसी चीज़ है जिसे हमें कभी नहीं छेड़ना चाहिए, जिसे हमें कभी आहत नहीं करना चाहिए। तो पठान के मेकर से मेरी गुजारिश है कि वो आत्मचिंतन करें, वो ज़रा आराम से इत्मीनान से बैठकर सोचें कि उन्होंने जो किया वो क्यों किया। सिर्फ़ और सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए। क्या ज़रूरी था बेशर्म रंग गाने में केसरिया रंग को दर्शाना? ये मालूम होते हुए कि हम हिंदुस्तान में हैं और हिंदुस्तान में केसरिया रंग क्या महत्व रखता है, केसरिया रंग किन भावनाओं का प्रतीक है, ये मालूम होते हुए आपने ऐसी गलती कर दी। क्यों? सिर्फ और सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए। तो शर्लीन, मेरा यही अगला सवाल था कि हम यूजुअली देखते हैं कि दीपिका पादुकोण की कोई भी फिल्म होती है, पद्मावत से लेके जो भी है, उनकी हर फिल्म में कुछ ना कुछ तो ऐसा हो ही जाता है जिससे कंट्रोवर्सी बन जाती है। तो क्या लगता है कि ये एक प्रमोशन की अगर बात करो तो उसका ये हिस्सा है कि ऐसा कुछ पर्पसली करना जो कंट्रोवर्सी का हिस्सा बने? क्योंकि दीपिका पादुकोण की हर पिक्चर में कुछ ना कुछ तो ऐसा होता ही है जो जिसके ऊपर विवाद बनता है, बात होती है। देखिए, दीपिका पादुकोण को सबसे पहले मीडिया के सामने आकर इस बात का खुलासा करना चाहिए कि क्या असल में वो टुकड़े टुकड़े गैंग की समर्थक हैं या नहीं। क्योंकि हमने देखा कि वो JNU कैंपस में जाकर टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थकों के साथ खड़ी थी। तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? अब आप कृपया ये ना बोलें कि आप वहाँ पर गई थी अपनी फिल्म का प्रचार करने के लिए। फिल्म का प्रचार करने के लिए देश में कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। टुकड़े टुकड़े गैंग
के समर्थकों के साथ खड़े होकर फिल्म का प्रचार नहीं किया जाता। देश से बढ़कर कोई फिल्म नहीं हो सकती। देश की अखंडता, देश की एकता, देश की संप्रभुता से बढ़कर कोई भी फिल्म नहीं हो सकती। तो दीपिका पादुकोण क्यों चाहती हैं कि उनका नाम टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थकों के साथ लिया जाए? क्यों? क्या उन्हें अपने देश से प्रेम नहीं है? और क्यों वो चाहती हैं कि इस तरह के विवादों में वो फंसी हो? हमारी कोई पर्सनल या ज़्यादती रंजिश नहीं है उनसे या शाहरुख से या पठान के मेकर से, बिल्कुल नहीं। हम कहते हैं कि धर्म से बढ़कर, सिनेमा से बढ़कर हमारा देश है। और आप इस समय देश में तनाव पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। आप देश की जो लॉ एंड ऑर्डर स्थिति है उसको बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों आप केसरिया रंग को छेड़ रहे हैं? क्यों आप केसरिया रंग के साथ छेड़खानी कर रहे हैं? इसकी ज़रूरत ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो क्या लगता है, क्या वाकई ये फिल्म बैन हो जाएगी या आपको लगता है कि इस फिल्म से इस गाने को हटा दिया जाएगा? क्योंकि अगर ये इस वक्त ये बहुत बड़ा हॉट टॉपिक है पूरे बॉलीवुड का, तो क्या लगता है आपको कि आने वाले वक्त में क्या हो सकता है? क्या रिलीज़ ही नहीं होगी या फिर गाने को हटा दिया जाएगा या मूवी बैन करने की डिमांड आ रही है? क्या आपको लगता है कि वो हो पाएगा? देखिए, हमारा अनुरोध है पठान के मेकर से कि जिन दृश्यों में बेशर्म रंग गाने के जिन दृश्यों में केसरिया रंग को दर्शाया गया, उन दृश्यों को हटा दिया जाए और उसके बाद अपनी फिल्म को वो रिलीज़ करें। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो पूरे भारत में पठान फिल्म का बहिष्कार होगा। इस बात में कोई दोहराई नहीं है। शालीन, ये तो हो गई फिल्म पठान को लेके बात, लेकिन हाल ही में मुझे आपसे वो भी जानना है कि जिस तरीके से आप पहली जो है फीमेल थी जो सामने आई थी साजिद खान के बारे में बात करने के लिए। इतना वह हफ्ता हो गया, ऑलमोस्ट 2 महीने हो गए साजिद खान बिग बॉस के घर में बने हैं, लेकिन हाल ही में कहा जा रहा है कि उनका एविक्शन जो है वो इस हफ्ते हुआ है। तो क्या कुछ आपको कहना है कि अगर वाकई एविक्शन हुआ है या 2 महीने भी उनको घर के अंदर रखा गया, आपने केस भी किया था, वो पूरे बात जो मुद्दा है वो कहाँ तक बढ़ा है, कितना चर्चा हुआ है, कितना जो है केस को लेकर अगर बात करो तो क्या कुछ अपडेट आप देना चाहते हो? और अभी एविक्शन को लेकर क्या रिएक्शन है? क्या एविक्ट हो गए हैं सच में, बेदखल हुए हैं फाइनली? अच्छा, 2 महीने रहने के बाद। ओके, मुझे ऐसा लग रहा था कि उनको जिताए बगैर छोड़ेंगे नहीं। बहरहाल मैं पिछले हफ्ते गई थी डीसीपी जोन 9 से मिलने और डीसीपी से मेरी जब बात हुई, मैंने कहा सर, जुहू पुलिस का कहना है कि जब तक ऊपर से आदेश नहीं आता वो साजिद खान के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई शुरू नहीं कर सकते हैं, तो आप कृपया बताएं कि आप आदेश कब तक दे सकते हैं, कितनी जल्दी दे सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि वो ज़रा सोच विचार करके बात करेंगे जुहू पुलिस से। उन्होंने कहा कि ये बात 2005 की है, तो थोड़ा सा सोच विचार करके बताएंगे। मैंने कहा सर, बात 2005 की हो या उससे पहले की हो, मायने ये रखता है कि आज हिम्मत पैदा हुई, मैं आपके पास आई हूँ इस विषय पर चर्चा करने के लिए। उस समय हिम्मत नहीं थी, उस समय डरी हुई थी मैं, और उस समय मैं नोबडी थी। आज मीडिया के सामने आकर अपनी बात रखने की हिम्मत है मुझ में, तो ये फ़र्क है। और कभी कभी बहुत समय लग जाता है इन चीज़ों का खुलासा करने में। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप थोड़ा समय दीजिएगा, हम आपको बताते हैं। तो मैं फिर से जाऊंगी उनके पास और पता लगाऊंगी कि आखिरकार साजिद खान को, मीटू आरोपी साजिद खान को कब तक बुलाया जाएगा पूछताछ के लिए। एंड कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा था कि उनको बिग बॉस का घर इसीलिए बुलाया गया था, उनको मौका दिया था कि वो अपना इमेज वॉश कर पाए और क्लियर हो पाए, जिसकी वजह से उनको 2 महीने काफ़ी वक्त घर के अंदर ही रखा था। और ये भी हमने देखा कि काफ़ी जो है बिग बॉस पे सीज़न 16 पे काफ़ी बायस्ड का आरोप लगा है।
ये कहते हुए कि जो साजिद एंड गैंग है इनको काफ़ी फेवर हो रहा था घर के अंदर भी। तो क्या कुछ आपको कहना है कि वाकई वो फेवर आपको भी लग रहा था कि बिग बॉस ने जो है बायसनेस थे, क्योंकि काफ़ी बार साजिद खान ने कहा है कि वो यहाँ पे ट्रॉफी जीतने के लिए नहीं आए हैं, उनको गेम जीतने से कुछ मतलब नहीं है, वो जनता का दिल जीतने आए हैं। तो क्या कहना है इसमें? यानी कई महिलाओं के साथ दुष्कर्म करने के बाद अब जनता का दिल जीतने आए हैं, बढ़िया है। तो आगे चलकर आतंकवादी, चोर उचक्के और बलात्कारी ये भी बिग बॉस के घर में जा सकते हैं जनता का दिल जीतने के लिए। अच्छा है, ये सिस्टम अच्छा है। समझ में आ रहा है कि यौन शोषण के ख़िलाफ़ कौन है और यौन शोषण को बढ़ावा कौन लोग दे रहे हैं, ये स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है। और मैं आपके माध्यम के अनुसार तमाम दर्शकों से ये अनुरोध करती हूँ कि ये जो मुहिम हमने शुरू की है यौन शोषण के ख़िलाफ़, दोहरे मापदंड के ख़िलाफ़, रेप कल्चर के ख़िलाफ़, ड्रग्स कल्चर के ख़िलाफ़, नेपोटिज़म, सेक्सिज़म के ख़िलाफ़, इसमें आप जुड़ जाएं और इस मुहिम को हम मरते दम तक बल और गति देना चाहेंगे, क्योंकि अब ये मेरी ज़िंदगी का मकसद बन चुका है। एंड क्या लगता है इसके अलावा कि साजिद का 2 महीने रहने से वाकई जो है अब वो बाहर जब निकले हैं एविक्शन के बाद, तो अब जो है लोगों का क्या नज़रिया बदल जाएगा? क्या उनको अब इंडस्ट्री में काम मिलेगा? क्या उनका जो मेन मकसद था जिसके वजह से वो घर के अंदर थे, क्या वो कामयाब हो पाए? क्या लगता है आपको? बिकॉज 2 महीना काफ़ी लंबा वक्त होता है किसी को देखने के लिए, और लोगों का ये भी कहना रहता है कि घर के अंदर इतने सारे कैमरे हैं तो कोई भी जो है अपनी रियल पर्सनैलिटी ही दिखाता है, फेक नहीं हो पाता है। तो कहीं ना कहीं साजिद खान का जो 2 महीने में हुआ है ये उनकी असली पर्सनैलिटी ही है। तो क्या आपको लगता है कि उनको एक और मौका मिला है और अब जो है कहीं ना कहीं उनको इससे काफ़ी अब फ़ायदा होने वाला है करियर वाइज? देखिए, 100 कैमरा के सामने अगर आप किसी मीटू आरोपी से कहेंगे कि वो किसी महिला को छेड़े या किसी महिला के साथ यौन शोषण करे, तो वो क्यों करना चाहेगा, ये जानते हुए कि 100 कैमरा उसको देख रहे हैं? नहीं, ऐसे वारदात बंद कमरे में होते हैं जहाँ पर कोई कैमरा नहीं होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक बॉलीवुड में नेक्सस ज़िंदा है तब तक ये सब चलता रहेगा, और इस नेक्सस को ख़त्म करने के लिए हम सबको सबसे पहले यौन शोषण के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना चाहिए। जब तक हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक ये गंदगी साफ़ कैसे होगी? अगर अधिकतर कलाकारों का मोटो या फंडा ये रहेगा कि हमारा काम बनता, भाड़ में जाए जनता, तो कैसे बदलाव आएगा? लोग सिर्फ अपने घरों के बारे में, अपनी रोज़ी रोटी के बारे में सोचना शुरू करेंगे, तो कैसे कोई बदलाव आएगा समाज में? कुछ देर के लिए आप खुद को साइड में रखो, दूसरों के बारे में सोचो। जिन महिलाओं का यौन शोषण हुआ, क्या वो तमाम महिलाएं झूठ बोल रही हैं? क्या किसी की बात में कोई भी सच्चाई नहीं है? ऐसे कैसे हो सकता है? लोगों को सोच विचार करना चाहिए कि अरे बात यहाँ पर सिर्फ शैलेन चोपड़ा की नहीं है, उसके अलावा कई सारी महिलाएं मीडिया के सामने आकर बयान देती हैं, कहती हैं कि साजिद खान ने हमारे साथ ज़्यादती की, ज़बरदस्ती की, ऐसा किया, वैसा किया, हमको अपने बेडरूम में लेकर गया, हमारे साथ यौन शोषण किया, यौन उत्पीड़न किया। तो ये सब क्या झूठ है? एग्जैक्टली। तो अब उनके एविक्शन से अब क्या आप खुश हैं कि वाकई जो है भले लेट हुआ बट जो है आप चाहती थी वो चीज़ हुआ, उनको फाइनली एविक्ट किया गया था? नहीं, ये झूठ मूठ का ड्रामा ये किसी और को भाता होगा, मुझे नहीं। मैं तो बस चाहती हूँ कि मुंबई पुलिस जल्द से जल्द साजिद खान को समन्स नोटिस भेजे पूछताछ के लिए।
उनको बुलाया जाए पुलिस चौकी में और पूछताछ किया जाए, पूछा जाए कि क्या इन आरोपों में कोई सच्चाई है या नहीं। यकीनन वो यही कहेंगे कि नहीं नहीं, ये सब तो ड्रामा है, झूठ है, मैंने कभी ऐसा कुछ किया ही नहीं। लेकिन फिर भी पुलिस का काम है पूछताछ करना, वो पूछताछ करें और पता लगाएं कि क्या मेरे आरोपों में सच्चाई है या नहीं है। एंड घर के अंदर जिस तरीके से अगर मैं बात करूँ तो अब्दू और साजिद की जोड़ी भी लोगों को काफ़ी पसंद आ रही थी बाहर, जिस तरीके से वो एक दूसरे के साथ थे। लेकिन हाल ही में जो है सलमान खान ने काफ़ी साजिद खान को इस वीकेंड का बार बैश किया है अब्दू को लेकर, क्योंकि उन्होंने कुछ लिखने को कहा था अपनी पीठ के पीछे निमृत के बर्थडे के टाइम पे, लेकिन उन्होंने कुछ और ही लिखा था। आई लव निम्मी के जगह आई लव टट्टी लिखा था, जिसको बहुत ही बाहर उनकी मैनेजमेंट टीम ने भी जो है उसको ट्रोलिंग के ऊपर बाहर लेटर संबंध लोगों को भेजा है, मैनेजमेंट टीम ने भी जो है जारी किया है। तो क्या लगता है आपको कि ये जो बैकफायर हुआ और ये सारी चीज़ें की जो उन्होंने कहा था लिखने, बट दूसरे गेस्ट को बुलाकर अब्दू जो है वो यहाँ के है भी नहीं, तो वो कितना सही लगता है कितना गलत लगता है जो नेशनल टेलीविज़न पे हुआ है? देखिए, मैं बिग बॉस नहीं देखती हूँ क्योंकि आपको पता है अभी तक उस घर में मेरे आरोपी साजिद खान मौजूद थे और मुझे उनकी शक्ल देखना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मुझे नहीं पता उस घर में क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, लेकिन हाँ एक लक्ष्मण रेखा होती है, मर्यादा की रेखा होती है जिसे हमें पार नहीं करना चाहिए। और बिग बॉस एक ऐसा शो है जो छोटे बच्चे भी देखते हैं, जो परिवार एकजुट होकर देखता है। ऐसे में मेकर्स को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किस तरह का कंटेंट, किस लेवल का कंटेंट वो पेश कर रहे हैं फैमिली ऑडियंस के लिए। और छोटे बच्चे जो ये शो देख रहे हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका। जब वो साजिद खान को देखते हैं क्या सोचते हैं वो, हाँ, कि अच्छा इन्होंने दुष्कर्म किया और इनको बिग बॉस ने बुलाया, तो इसका मतलब कल के दिन हम भी दुष्कर्म करेंगे तो हमको भी बिग बॉस बुलाएंगे। क्या ये पार्ट आप सिखा रहे हैं अपने बच्चों को? हाँ, क्या ये मैसेज आप देना चाह रहे हैं? सिखाओ बच्चों को कि हाँ, आप जब गलत करोगे तो उसका अंजाम गलत होगा, आप गलत करोगे उसका अंजाम सही कैसे हो सकता है। वेल शालीन, लास्टली क्या कुछ मैसेज देना चाहते हो आपके ऑडियंस और व्यूअर्स को? क्या कुछ कहना है आपको? क्या मैसेज है आपका? जी, फ़िलहाल जो मुद्दा है वो है कि क्या बेशर्म रंग गाने में केसरिया रंग को दर्शाना ज़रूरी था? क्या केसरिया रंग का इस्तेमाल करना ज़रूरी था? मेरे ख्याल से ज़रूरी नहीं था। और सुर्खियों में आने के लिए आपके पास कई रास्ते हैं। हाँ, शाहरुख खान अपने 6 पैक एब्स दिखा सकते हैं और दीपिका पादुकोण अपने हुस्न के जलवे दिखा सकती हैं। ऐसे में केसरिया रंग का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। और ये जानते हुए कि गाने का नाम बेशर्म रंग है, आपने ये दुष्कर्म किया। और अब आप कह रहे हैं कि अरे नहीं, ये तो संतरे का रंग है। संतरे का रंग है? क्या आपको नहीं पता कि ये हिंदुस्तान है? क्या आपको नहीं पता कि हिंदुस्तान में भगवा रंग का क्या महत्व होता है? कल के दिन अगर कोई हरे रंग का अपमान करे, उसे बेशर्म रंग कहे और कहे कि अरे ये तो तोते का रंग है, तो क्या किया जाए? हाँ, मैं इस तरह की बचकानी बातों का खंडन करती हूँ। जो गलत है वो गलत है। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हमें भूलना नहीं चाहिए कि हिंदुओं की आस्था क्या है। हमें भूलना नहीं चाहिए कि भगवा रंग किन भावनाओं का प्रतीक है। तो जिसका देखो जो मन करे वो बेशक करे, लेकिन बगैर किसी की आस्था को आहत किए। हाँ, यहाँ पर आज़ादी है, अब अभिव्यक्ति की आज़ादी है, आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर जो करना है करें, लेकिन अगर आप किसी की आस्था को आहत करते हैं तो ये गलत है और इसे हम सहन नहीं करेंगे। इनफ इज़ इनफ।
आए दिन, यानी आप देख सकते हैं इतिहास में जाकर, आप देख सकते हैं कि कैसे वोक कम्युनिटी ने हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया, तिरस्कार किया। हाँ, किसके नाम पर? अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर। शिवलिंग का अपमान किया, सीता मैया का अपमान किया, भगवान श्री राम का अपमान किया, लक्ष्मी माँ का अपमान किया, दुर्गा माँ का अपमान किया, गणेश जी का अपमान किया, हनुमान जी का अपमान किया, और फिर बोलते हैं अरे दिल पे मत लो, ये तो अभिव्यक्ति की आज़ादी है। अच्छा, इतना ही शौक है देवी देवताओं का अपमान करने का, तो ज़रा दूसरे मजहब की ओर नज़र डालो। करना चाहेंगे आप ऐसी गुस्ताखी? हाँ, नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि वहाँ पर सर तन से जुदा होने का डर होता है, खतरा होता है, और जानबूझकर ये लोग ऐसे काम करते हैं बस ये दिखाने के लिए कि देखो हम प्रोग्रेसिव हैं, हम कूल हैं, हम ओल्ड फैशन नहीं हैं। अरे बात यहाँ पर आस्था की हो रही है, थोड़ा तो शर्म करो। जी हाँ शालीन, लास्टली बट नॉट द लीस्ट, जैसे कि अभी आपने कहा, जाते जाते ये आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगी कि अभी जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं फिल्म के लाइक हिंदुइज्म या फिर भगवान के बारे में, हाल ही में शाहरुख खान खुद गए थे वैष्णो देवी, तो जो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था यही चीज़ कि शाहरुख खान खुद गए हैं माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने। तो अगर जो है ये चीज़ें अगर करनी ही होती तो फिर उस वक्त वो धार्मिक और वो आस्था का प्रति जो वो खुद गए थे, मतलब एक मक्का मदीना ये सब जगह नहीं, मस्जिद नहीं, बल्कि वो जो है वैष्णो देवी थे, वो वहाँ पर भी गए थे ना, मक्का बोलते हैं। कुछ फ़ोटोज़ उनके वायरल हुए सफ़ेद लिबास में, तो हाँ, मक्का मदीना, हाँ, या हज, मक्का गए थे या हज गए थे? मक्का गए थे, मक्का, हाँ, हज अलग है। तो पहले वहाँ गए और उसके बाद माँ वैष्णो देवी के दरबार में हाज़िरी लगाई। देखिए, हमारा समाज जागरूक हो रहा है। पिछले कुछ दिनों पहले आमिर खान ने अपने ऑफिस में हिंदू रीति रिवाज के अनुसार कलश पूजा की, और अब ये देखने को मिला कि कैसे शाहरुख खान वैष्णो देवी माँ के दरबार में हाज़िरी लगाए। तो इससे ये पता चलता है कि इन्हें समझ में आ रहा है कि हमारा देश बदल रहा है, समाज जागरूक हो रहा है। ऐसे में अगर आप भगवा रंग की गुस्ताखी करते हैं, हाँ, भगवा रंग को बेशर्म रंग गाने में दर्शाते हैं, इसका क्या मतलब निकाला जाए? आप नहीं बोल सकते कि अरे ये तो संतरे का रंग है। नहीं, हिंदुस्तान में रहकर आप ये नहीं बोल सकते। हिंदुस्तान में भगवा रंग की क्या अहमियत है, क्या महत्व है, ये हम सब जानते हैं। तो इसलिए इस तरह की बचकानी हरकतें, बचकानी बातें हमें नहीं करनी चाहिए, ना ही किसी भी धर्म की आस्था को ठेस पहुंचाने का काम करना चाहिए, बिल्कुल नहीं, ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऑलराइट, थैंक यू सो मच शालीन हमसे बात करने के लिए। वेल, आप जो है व्यूअर्स को आपके मैसेज पहुंच गए होंगे। थैंक यू सो मच, इट वॉज प्लेजर टॉकिंग टू यू वंस अगेन। याद ना, थैंक यू सो मच।